ठीक है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु जी, धन्यवाद हो आपका कि आपने हमें फिर से यह अवसर दिया है कि हम आपकी स्तुति महिमा कर पाते हैं। हम सभी पिता परमेश्वर आपके निकट आते हैं और आपको पिता परमेश्वर अपने दिल का पिता परमेश्वर उद्धार करता ग्रहण करते हैं। आज भगवान ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ प्रभु जी, आज का दिन है वो सिर्फ आपने बनाया। हमें पता है कि हर एक बात पिता परमेश्वर जो आपने हमें पिता परमेश्वर दी है, ये दिन है पिता परमेश्वर। इस दिन में आपने हमें पिता परमेश्वर ऑक्सीजन को दिया है, नए विवेक को दिया, नई सोच को दिया पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी कि आप हमारे हृदय में हो के कार्य करता, हमसे बातचीत कर वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर। जो भी बातें पिता परमेश्वर आज सिखाने पर है पिता परमेश्वर, ये सारी बातें पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए, हम इनकी सहायता कर पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति में रहे और प्रभु जी आनंद से पिता परमेश्वर भरपूरी महसूस करे। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कुछ नए नए अनुभवों से हमें कई सारी बातों को सिखा रहा है। और कल के दिन जैसे कि हमने एक गेम को भी खेला है ना,
और वो गेम जो था वो पूरी ज्योति को लेके वो फोकस था, है ना, ज्योति को लेके वो पूरी चीजें क्या थी, फोकस थी, या फिर लाइट को लेके। और हमने गेम खेला तो हम थक गए होंगे शायद, मुझे लगता है कि नहीं थके हैं। अगर नहीं थके हैं तो हम अपने कैमरे को फिर से ऑन कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि हम थके हैं कि नहीं थके। ठीक है। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु हमें कई सारे वचन इन दिनों में अलग अलग रीति से, अलग अलग हमारे प्रभु के दासों के द्वारा क्या कर रहा है, सिखाने पर है। वो कई ऐसी बातों को हमारे मध्य में प्रकट कर रहा है जो शायद हो सकता हमने कई बार सुना है, कई बार नहीं सुना है, कई बार हमने उसके बारे में जरूर सोचा है, जरूर समझा है, पर हम जब एक संगति होके परमेश्वर के पास में आते तो परमेश्वर के दास और जितने भी दासियां हैं वो वचन को हमारे मध्य में अलग अलग रीति से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और आज की जो बात है वो, आप सबने अगर उस डिजिटल पैम्पलेट को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा, या फ्लेयर को, कि जो शब्द है आज का वो क्या है, करिश्मा। सब बोल सकते हैं करिश्मा। ठीक है। ये हीरो होंडा करिश्मा नहीं है, ये परमेश्वर का करिश्मा है। ठीक है। और ये करिश्मा जो शब्द आता है वो ग्रीक शब्द से आता है ना, ग्रीक शब्द से आता है। और इसके कई सारे अनुवाद है, अगर आप सेकुलर या फिर संसारिक रीति से भी देखें तो कई चीजें इसके विषय में बताई गई है जो परमेश्वर यहाँ पर बताता है। सेकुलर भाषा में अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं ये बातों को बताता है कि जो करिश्मा है वो कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया है, या फिर कुछ ऐसी प्रभावशाली बातें हैं जो हमारे जीवन में जब आती है तो उसके द्वारा कई लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कई लोग उसके द्वारा प्रेरित होते हैं, है ना। जैसे कि अगर एक सांसारिक तौर पे हम उदाहरण ले तो महात्मा गांधी हो गए हैं, विवेकानंद हो गए हैं, बराक ओबामा हो गए हैं, और उसके बाद में जॉयस मैरी हो गई है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देख के क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना। और आत्मिक रीति से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें आत्मिक लोगों के बारे में भी बताता है। जैसे लगभग लगभग जितने भी इस फेलोशिप में है वो कहीं ना कहीं इस बात को देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं एकदम डाई हार्ट फैन है किसके, पौलुस के, है ना। यीशु मसीह के तो हम है ही हैं, पर अगर हम एक प्रायोगिक रीति में अगर हम देखें कि यीशु मसीह के बाद में कोई व्यक्ति को अगर हम ज्यादा पसंद करते हैं तो वो पौलुस है ना। और पौलुस इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो उसके जीवन में थी जो लोग उसको देख के क्या होते थे, आकर्षित होते थे, आत्मिक रीति से क्या होते थे, आकर्षित होते थे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह परमेश्वर यही बात को हमें सिखाना चाहता है कि अगर हम एक साधारण जीवन में है, चाहे वो संसारिक जीवन हो चाहे आत्मिक जीवन हो, पर अगर हम साधारण हैं तो शायद हमसे कौन अट्रैक्ट हो सकता है ना। अगर मैं अभी के समय बोलूं कि बॉलीवुड में आपको कौन कौन पसंद है, तो शायद एक बड़ी सी लिस्ट हमारे पास हो कि जो हमें हीरो लोग या फिर हीरोइन लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनकी खूबियां हमें पसंद है, किसी की फिटनेस, किसी का बोलना, किसी का डायलॉग डिलीवरी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वैसे ही आत्मिक रीति से जब अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें ये बातों को बताता है कि जो शब्द है करिश्मा, वो शब्द हमेशा इस चीज को बयान करता है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट की और वो हमें क्या करता है, आकर्षित करता है। वो हमारे ध्यान को वो केंद्रित करता है कि जो शब्द है करिश्मा, वो इस बात को बताता है कि जब हमारे जीवन में हम करिश्मा को लेके या फिर बहुत सारी ऐसी बातों को लेके जब जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसा रुझान था कि जब वो चलते थे, वो फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, तो लोग, भीड़ की भीड़ उनके पीछे क्या हो लेती थी, चले जाती थी। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है कि अगर आज के दिन में हम एक साधारण आत्मिक जीवन को जी रहे हैं तो हमें आवश्यकता है कि हमें करिस्मेटिक होने की, है ना, उस प्रभाव में बढ़ने की आवश्यकता है। कई दफा हम इन बातों को सोचते हैं कि हम सिर्फ, परमेश्वर ने हमको क्या करने के लिए रखा है, कलीसिया में या तो दान लेने के लिए रखा है, क्योंकि मैं बचपन में वही करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही हमारे चर्च में दूसरा गीत होता था और झट से मैं दान का वो डलिया लेके लोगों के बीच में पहुंच जाता था, है ना। तो अपनी अपनी सेवकाई है, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, पर मैं इसके
साथ में हूं कि ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें उसकी ओर क्या करती है, आत्मिकता की ओर धकेलती है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उससे भी बढ़ के कुछ बातों को सिखाना चाहता है जब हम अपने आत्मिक जीवनों को डेवलप करने की कोशिशों को करते हैं। जब हम अपने आत्मिक जीवनों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज तीन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो पहला शब्द है करिश्मा, दूसरा शब्द है मैनिफेस्ट, और तीसरा जो शब्द है वो करिश्मेटिक, है ना। पहला शब्द क्या है? करिश्मा। ठीक है, तो करिश्मा लगभग लगभग वही है जो हमारे जीवन में जो चीजें हम हासिल करते हैं वो लोगों के पास में क्या हो, दिखे, आकर्षित हो। जैसा यीशु मसीह का जीवन था, जैसा पौलुस का जीवन था, जैसा मूसा का जीवन था, जैसे बहुत सारे ऐसे दास हैं, जैसा आपका और मेरा जीवन है ना। कई लोग अच्छा गाते हैं, कई वचन अच्छा प्रचार करते हैं, कई बहुत अच्छे से गंभीरता से सुनते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से भरा है ना। और यही बात है, जब हम परमेश्वर के उस बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और जब शब्द हमें मिलता है करिश्मा, उसका मतलब ही यह होता है कि परमेश्वर कुछ ऐसे वरदानों से भरता है जिसके द्वारा लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना, प्रभावित होते हैं। एक वचन हम निकालेंगे जो हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसका 4 पद से हम कुछ आयतों में देखेंगे। रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसमें हम कुछ शब्दों को देखेंगे और वहां पर लिखा गया है, मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि जैसे हमारी एक देह से बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या है, अंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित के द्वारा यही संकेत को दिया जा रहा है और करिश्मेटिक शब्द को या फिर करिश्मा शब्द को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो बात परमेश्वर ने हमको अलग अलग रीति से आत्मिक तौर पे दी है ना। अगर हम अपने कलीसिया में या फिर हमारे चर्च में या फिर हमारे फेलोशिप में देखें तो परमेश्वर ने किसी को प्रचार करने का, किसी को लोगों के साथ में बातचीत करने का, किसी को आश्वासन देने का, किसी को दान लेने का, अलग अलग बातों से भरा है। और ये बातें इसलिए है क्योंकि ये जब बातें मिलकर एक साथ होती है तो वो बॉडी कहलाती है ना। और यही बात परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है। और उसके बाद में लिखा है कि जबकि उस अनुग्रह से जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। करिश्मा को अगर हम देखें तो वरदान या फिर गॉड्स गिफ्ट भी बोला जाता है, परमेश्वर के वरदान भी बोला जाता है ना। और यहाँ पर इन बातों को हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है और जो अनुग्रह शब्द आया है, ठीक है, अगर मैं जब इन चीजों पर स्टडीज कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब बिब्लिकल टर्म्स में अगर हम करिश्मा को देखते तो वो यही है कि परमेश्वर के हित में वरदान देने के बारे में चर्चा की गई है ना। परमेश्वर के हित में या फिर परमेश्वर के फेवर में आपको क्या करे, परमेश्वर ब्लेस्ड करे, गिफ्ट दे या फिर ग्रेस दे। ये बातों को हम वहां पर देखते हैं और उसी बात को यहाँ पर जोर दे के कहा जाता है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, है ना, अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिले वह विश्वास के परिणाम के अनुसार क्या करे, भविष्यवाणी करे। और भी कुछ बातों को वहां पर दिया गया है, जिसको दान का मिले वो क्या करे, सेवा में लगे रहे। बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। पर इस करिश्मा के साथ मेरा एक सवाल आपके साथ में है। मेरा सवाल यही है कि अगर परमेश्वर हमको वरदान दे दे या परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है ना, और हमारे जीवन में अगर हम उस बात को भी देखते हैं कि अगर हम प्रेम ना करें तो फिर हम क्या है, ठनठनाते हुए क्या है, समझ गए आगे, है ना। ये वचन बहुत रूबरू हो, या तो हम सिर्फ बजने वाले ढोलक के समान है जिसका ना सुर है ना ताल है। ठीक है, और यहाँ पर वही बात परमेश्वर भी इस बातों से सिखाना चाहता है कि चाहे परमेश्वर हमको बहुत सारे वरदानों से क्यों ना भर दे, पर अगर हमारा रिश्ता हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे किसी के साथ में अच्छा नहीं है तो इस वरदान का हम करेंगे क्या,
है ना? हम असल में करेंगे क्या? इसलिए परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी आज्ञा दी है वो यही दी है कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। परस्पर एक दूसरे का क्या करो? आदर करो। एक दूसरे को समझो। और ये सब बातें इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर का करिश्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो सबसे पहले लोग प्रेम के द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्यों हमेशा यीशु मसीह को लोग पसंद करते थे? क्यों यीशु मसीह को लोग कहते थे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये लोगों के मनों को जांचता है, लोगों के हृदय के विषय में वो बातों को प्रकट करता है, वो लोगों के विषय में जानता है कि उनको क्या कमी घटी है। आज मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्या हम लोगों के मनों को प्रेम से जांच पाते हैं? क्या हम उनके हृदय के विषय में कुछ सोच पाते हैं कि अगर हम उसको कुछ बात भी दें तो हम क्या दें? कल के दिन में हम वचन पढ़ रहे थे रात में, जब हमें कॉन्फ्रेंस में थे, उसमें हम इस बात को देख रहे थे जेनेसिस में, उसके 27वें अध्याय में कुछ बातों को देख रहे थे कि जो इसहाक था, इसहाक अपने बेटे एसव से कहता है कि तू मेरे लिए क्या अहेर करके ला कि मैं उसका मांस खाऊं या फिर मैं वो सुंदर और स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करूं और मैं तुझे आशीष दूं, है ना? हमेशा जो एक आशीष का शब्द है वो बड़ी क्या बोलना चाहिए, एक बड़े एक्सप्रेशन के साथ वो सामने आता है। हम किसी को क्यों आशीष देंगे, है ना? ये सवाल भी हमारा, हम किसी को क्यों आशीष देंगे? उसने मेरे जीवन में कुछ करा है क्या? जब हम अपने जीवन को बहुत अच्छी रीति से चलाते परमेश्वर के हिसाब से, तो परमेश्वर यही बात को कहता है कि जब परमेश्वर के हिसाब से हमारा जीवन चलता है तो परमेश्वर हमें आशीष देता है ना? और अगर हम 27 पद में ही देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती कि उस आशीष को कौन छीन लेता है? याकूब छीन लेता है। याकूब छीन लेता है। ठीक है, हम वहां पर नहीं जाएंगे, ये जैसे ऊपरी बात थी जिसे हमें समझने की आवश्यकता थी। और उसके बाद में लिखा है 90 पद में लिखा वहां पर कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से क्या करो? बढ़ते चलो। और यही है करिश्मेटिक जो शब्द है, जब हम अपने जीवन को एक प्रेम के स्वभाव में लेके आते हैं, जैसे कि यीशु मसीह था, जैसे कि पौलुस था, जैसे कि बरनबास था, शाऊल था, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने नियम में, शाऊल उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कि जब इन्होंने अपने प्रेम को प्रकट करा तो ये आकर्षित हुए, ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, ये अट्रैक्टिव फोकस बने वहां पर लोगों का। और आज आपको और मुझे भी यही करने की आवश्यकता है, आपको और मुझे भी यही करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर आज के समय में हमें कहता है। ठीक है, और जब हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 और 7 में, तो वहां पर हमें एक बात मिलती है। मैं यह चाहता हूं कि जैसे मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले, और किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का, है ना? परमेश्वर इस बात को कहता है यहाँ पर, परमेश्वर का दास कुरिन्थियों की मंडली को, कि जैसा मैं हूं वैसे क्या करे? सब मनुष्य बने। एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था पौलुस हमेशा अपने जीवन में, उसके कई सारे आत्मिक बेटा और बेटी थे, क्योंकि वो एक अच्छा आत्मिक इन्फ्लुएंस था उसके जीवन का। वो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला व्यक्ति था, वो मैनिफेस्ट करता था, वो प्रगटीकरण को वहां पर क्या करता था? दर्शाता था। आज आपका और मेरा जीवन भी ऐसा होने की आवश्यकता है। अगर हमारा किसी से इस समय भी अगर किसी के साथ में बैर भाव है तो हम कोशिश करें कि हम उनके साथ में मिलाप करें। अगर हमें कुछ कहने में थोड़ा संकोच है तो हम प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मिक उस वरदान के विषय में रुकावटों का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उस आत्मिक जीवनों में ये क्या करते हैं? बाधा को उत्पन्न करते, उस बाउंड्री को डेवलपमेंट करते, जो शायद हमको कई बार पता भी नहीं चलता है। अगर ऐसा कुछ है हमारा किसी के साथ में, तो कोशिश कीजिए कि हम उसके साथ में सुलह करें, है ना? क्योंकि वचन भी बताता है कि एक दूसरे के सामने क्या करो? अपने अपनी बातों को, अपने अपने पाप को क्या करो? मान लो। परमेश्वर ये बात को कहता है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लिखा है यहाँ पर
परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, और किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। हमें हर एक वरदानों और हर एक उस करिश्मा के परमेश्वर के क्या करना है? सम्मान करना है। जो अच्छा गीत गाता है हम उसको प्रोत्साहित करें। हम उसे कहें कि नहीं प्रियंका तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, नहीं विवेक तुम बहुत अच्छा ड्रम बजाते हो, नहीं अभिषेक तुम वचन बहुत अच्छा पढ़ते हो। हमें एक दूसरे को लेके चलना, और ये लेके चलने का जो कारण है वो इससे पहले हमने देखा कि हम परमेश्वर में क्या है, परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं, और जब एक अलग अलग अंग मिलते हैं तो वो बॉडी कहलाती है, और वही काम को हमें करना है। अगर हम किसी अंग को नहीं समझेंगे कि अरे नहीं ये तो कोई मतलब का नहीं है, तो क्या वो बॉडी कहलाएगी? ठीक है, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो या तो बॉडी कहलाएगी। अगर वो बॉडी भी रहेगी तो शायद उसको पैरालाइज्ड बोलेंगे, लकवा रोग उसको बोलेंगे, है ना? मतलब वो शारीरिक रीति से तो जिंदा है, पर उसकी जो हरकतें हैं वो हरकतों में क्या है? शून्य हो चुका है। और आज परमेश्वर यही बात को कहता है। एक वचन और देखेंगे हम, जो इफिसियों की पत्री में मिलता है, उसका 4 उसका 11 में। इफिसियों की पत्री उसका 4 उसका 11 में, और वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो क्या करे? व्यर्थ ठहरे। है ना? जो बात यहाँ पर गलातियों को लिख रहा है कि क्या करे, मैं तुम्हारे विषय में क्या हूं? डरता हूं। और आज आपको और मुझे भी हमारे एक दूसरे के विषय में क्या करना है? डरना है। और डरना ऐसा नहीं कि डर के हम कहीं कोने में छिप जाएं, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के विषय में क्या करें? चिंता करें। हम एक दूसरे के विषय में क्या करें? हम एक दूसरे को उस परिश्रम जो वो लोग कर रहे हैं उसमें क्या करें? उनका सहयोग दें कि वो मजबूती के साथ क्या करें? आगे आ पाए। है ना? और यहाँ पर यही बात परमेश्वर आज के दिनों में हमको कहना चाहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, किस करिश्मा की परमेश्वर बात करता है। हम लोग अलग अलग प्रार्थना के विषय में भी सुनते हैं ना कि करिश्मेटिक प्रेयर है, करिश्मेटिक वर्शिप है, करिश्मेटिक चर्च है, बहुत सारे ऐसे शब्द हमने शायद सुने होंगे, और उसका यही मतलब होता है। जब हम करिश्मा का मतलब सुनते हैं कि क्या होना, हम एक दूसरे को क्या, या जो हमारे सर्कल उनको क्या करें? आत्मिक प्रभावित करें। हम आत्मिक रीति से उनको क्या करें? अट्रैक्ट करें। और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर वो स्वभाव को, वो वरदानों को हमारे मध्य में क्या करना चाहता है? डालना चाहता है। हम कब तक एक सामान्य ईसाई बन के या फिर सामान्य मसीह बन के अपने जीवनों को जिएंगे? है ना? ये तो वैसी बात हो गई कि कई बार पास्टर या फिर फादर या फिर कई सारे ऐसे प्रभु के दास लोग यूं बोलते हैं कि आइए हम अपने पापों को मान लें, और फिर हम सामने से बोलते हैं कि हाँ मैं अपने पापों को मानता हूँ। है ना? चाहे हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे, पर हम उस फ्लो में बह रहे हैं। पर परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि हम एनर्जेटिक होकर उस करिश्मा के विषय में थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है ना? तो जो शब्द है करिश्मा, उसके द्वारा हम देखते हैं कि जो मैनिफेस्ट एक शब्द आता है, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। जब परमेश्वर के वचन में हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जब लोग आत्मा में भर गए तो वो अन्य अन्य भाषा क्या करें? बोलने लगे, वो सपने देखने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे, वो एक दूसरे से अनोखी अनोखी बातों को करने लगे। और ये इसलिए हो सका क्योंकि वो करिश्मा जो परमेश्वर का था उनके जीवन में, जो वरदान था, जो आत्मिक वरदान था, वो इस बात को वहां पर प्रकट करता है कि वो अब एक प्रायोगिक रीति से या फिर वो कार्य रीति उनके जीवन में क्या होने लगी? प्रबल होने लगी, वो प्रकट होने लगा। आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा है। अगर हमने परमेश्वर की सारी बातों को ग्रहण कर लिया है तो अब आवश्यकता है हमें मैनिफेस्ट होने की, हमें प्रकट होने की। हमें प्रकट होने की आवश्यकता है कि मेरा स्वभाव जो परमेश्वर ने वो सारी चीजों को दे दिया है, तो हम उसको प्रकट करें। जिस रीति से हम कल के दिनों में इस बातों को देख रहे थे, हमने एक उदाहरण देखा था कि जो गुब्बारे का जो उदाहरण था उसमें हवा डाली जाए, और अगर हवा निकल जाए तो गुब्बारा कितना सा हो जाएगा? वो अपनी खुद की रेस्ट मूवमेंट में आ जाएगा, या फिर उसकी जो अवस्था थी उसमें आ जाएगा। और वैसे ही हमारे जीवन में है। जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में वरदानों को भरता है, हमारा जो सबसे बड़ा कार्य वो ये है कि उस वरदान को क्रियाओं में लेके आना।
जब तक हम उसको क्रियाओं में नहीं लाएंगे तब वो कैसे प्रकट होगा, है ना? अगर यीशु मसीह भी अपने जीवन में यही कहता है, जब वो छोटी उम्र में था और यरूशलेम में वो वाद विवाद करता है कई लोगों के साथ में, और वो कहता है अगर वहां पर जाकर कि मुझे पता है कि मेरे पिता के लिए मुझे बहुत सारे कामों को करना है, वो अपने माता पिता को कहता है, वो यूसुफ और मरियम को कहता है। और अगर वो सिर्फ ये बातें कह कह के अपने 33.5 साल यूं ही निकाल देता कि मुझे पता है, मुझे पता है, तो क्या होता? आज हम भी इसी दशा में हो सकते हैं। हम भी यही बोल रहे हैं कि हम तो बचपन से ईसाई हैं, हम तो चले ही जाएंगे, हमारे बाप दादा ईसाई थे, हम तो चले जाएंगे, हमारी 7 पीढ़ी ईसाई है, हम तो चले ही जाएंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज ये बता रहा है कि जिस वरदान से परमेश्वर ने आपको और मुझे भरा है, वो वरदान को प्रगटीकरण के तौर पे हमें देखने की आवश्यकता है। और जब हम प्रगटीकरण के और देखते हैं तो हमें समझ में आता है, एक वचन और देखें जो कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 उसके 7 में है, और वहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांट चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि उसे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह क्या हो जाए, दूर हो जाए, परंतु उससे मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती। बात हम कई बार हमें शक्ति का अनुभव कब होता है पता है? जब हम शक्तिशाली रहेंगे तो शक्ति का अनुभव हमें कभी भी नहीं होगा। जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हमें बुखार आ जाता है और हम जब उस अवस्था में रहते हैं और धीरे धीरे हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ी ताकत महसूस हो रही है ना? और परमेश्वर इसी बात को यहाँ कहता है, वो कहता भी यहाँ कि क्योंकि मेरी सामर्थ क्या है, निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता का अर्थ यही है कि जब हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं और परमेश्वर को अपने पूरे हृदय में हम वास करते हैं, तब हम क्या होते हैं, सामर्थ्य कहलाते हैं। और यही जो मतलब है वो है करिश्मेटिक का मतलब, आश्चर्य कर्म आपके द्वारा होना। जिस आकर्षण के द्वारा लोग आपके पास आए हैं, आपने उसको प्रकट करा, उसको मैनिफेस्ट करा, और उसके बाद जो क्रियाएं वहां पर हुई, लोगों ने जो चीजें देखी, जो चमत्कार देखा, उसको कहते हैं करिश्मेटिक। और ये हमें करने की आवश्यकता, अगर हमको इसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता। आज कई सारे ऐसे जवान हैं जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जो मसीह तो हैं पर उनके मसीह, उनके शायद परिभाषा को आज तक समझ नहीं पाए। और शायद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने शायद परमेश्वर को या फिर यीशु मसीह का इंट्रोड्यूस नहीं करा उनके बीच में, हमने प्रकट नहीं करा, मैनिफेस्ट नहीं किया। आज मेरा आप सभी से यही कहना है कि हम एक दूसरे के विषय में चौकस रहें, हम सतर्क रहें, और हम उनके विषय में कार्य को करना चालू करें, है ना? मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि जब मैं परमेश्वर को जानने लगा तो मैं सोचता था कि प्रभु, मैं तो प्रभु को जान गया हूं, पर क्या सच में मेरे द्वारा भी कुछ लोग प्रभु को जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? और ये सवाल मेरे मन में काफी समय से था, पर उसका भी जवाब परमेश्वर ने दिया कि तू क्या कर, अपने कर्म पे ध्यान दे, जो परमेश्वर के जो आत्मिक कार्य है उस पे क्या कर, तू फोकस्ड रहे, तू करता चला जा, तू बढ़ते चले जा, और जो भी चीजें तेरे जीवन में एक करिश्मेटिक रीति से होनी, वो होने लगेगी। और आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है, ठीक है? जैसे कि अगर आज के दिन हम अगर देखें तो जो सबसे पुराने कुछ लोग हैं, जैसे प्रियंका हो गई है, सरिता हो गई है ना, जो बहुत पुराने, जो शुरू से एचडब्ल्यूसी के साथ में है, आज हम इतने लंबे सफर पे इसलिए आए गए हैं क्योंकि शायद हमारा एक दूसरे के साथ में रिश्ता जो है वो आत्मिक रिश्ते के तौर पे हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे के सलाहकार होते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं, हम एक दूसरे से सलाह लेते हैं कि किस रीति से हम आगे बढ़े। आज आवश्यकता है कि हम भी एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। और परमेश्वर आज के दिन यही बात को हमें क्या करना चाहता था, सिखाना चाहता था कि किस विषय में हमको बढ़ना है। हम ये बोलेंगे कि अभी तो मैं 11वीं में हूँ, अभी प्रभु मैं कैसे करूंगा, अभी तो मैंने कॉलेज पास करा है,
अभी तो मुझे बहुत जीवन को देखने के विषय में अपनी चर्चाओं को करना है, मुझे तो अभी ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, पर परमेश्वर के पास अगर आत्मिक रीति से आ गए हैं तो हम इस बात को समझ ले कि हम कुछ विशेष काम के लिए चुने गए हैं। अगर हम साधारण बन के रहेंगे तो क्या मतलब? बराक ओबामा अगर साधारण रहता तो आज तक हम उसका नाम नहीं सुन पाते, है ना? नहीं सुन पाते। और जैसे मदर टेरेसा, वो भी एक साधारण सोच के साथ बढ़ती तो शायद हम उसके बारे में नहीं सोच पाते कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करा। वैसे हम भी कोशिश करें परमेश्वर के उस प्रेम को, उस अद्भुत वरदानों को प्रकट करने की लोगों के बीच में। आमीन। तो परमेश्वर आज के वचन में हम सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, आज की सेवकाई के लिए जो उसने हमें सिखाया है। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर ये अवसर दिया है कि हम आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति में बढ़ते जाएं। आपने पिता परमेश्वर हमें कई सारे वरदानों से जरूर भरा है, पर आज समय प्रभु जी कि हम उसको प्रकट करें। हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक आकर्षण का कारण ठहरे कि आपकी बातें, आपके लफ्ज, आपकी जुबां पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर देख पाए। यीशु अच्छा है, यीशु प्यारा है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान ईश्वर तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान ईश्वर तेरे लिए। धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमें इन शब्दों के द्वारा अभिषेक से भरा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप हमें स्पर्श कीजिए, जो वरदान आपने दिए हैं हम उसको उपयोग करें और आपके उस प्यार को पिता परमेश्वर हर एक लोग देख पाए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी जिंदगी में कार्य करें। जितने लोग आज के दिन जुड़े हैं, आप सबको यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए प्रभु जी। ये सारी आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले और दीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय। और कुछ नोटिफिकेशन है, आने वाले सैटरडे को हम लोग टेस्टमनीज को सुनेंगे और उसके साथ साथ में है कि हमने एक क्यूज का ऑर्गेनाइज किया है कि हम सब जब उसमें पार्टिसिपेट करें तो जितने भी सेशंस हुए हैं क्विज में हम लोग उन चीजों को देखेंगे और आप तैयारी करें उन चीजों की, और वो कभी भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। जैसे भी हम उसकी तैयारी में है क्वेश्चन बनाने की। तो यही कुछ बातें, और जितने भी अपने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, आप उनको लिंक शेयर करने की कोशिश करें, पोस्टर शेयर करने की कोशिश करें। हम क्योंकि संदेश कहीं ना कहीं एक दूसरे के द्वारा क्या करें, फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही है आज की बातें। आइए हम आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दैश्य का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बने रहे, आमीन। ठीक है, हम सभी लोग विदा लेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दें और आप लोग महफूज रहें।